जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका अपना इट्स मी फौजी, आपका सोल्जर भाई। तो मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आपको मेरी पिछली वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आने वाले इन फ्यूचर में भी मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो से मोटिवेट करता रहूंगा। मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस के जरिए आर्मी एलाइड फोर्सेस के रिलेटेड अपडेट देता रहूँगा और आपको ज्वाइन करने में कोई मुश्किलात ना हो, उसके लिए उस प्रकार आपको जो भी मैं जान पाता हूँ, जो मैं अपने रिसर्च के आधार पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रदान करता रहूँगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करके अपनी सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आर्मी में जीवन कैसा रहता है। भाई आर्मी में हर बंदे का जीवन, देखो आर्मी एक क्या मिक्स्ड संस्था है। इसमें क्या हर प्रकार के लोग आते हैं, पुअर फैमिली से भी आएंगे, मिडिल क्लास से भी आएंगे, इवन की रिच फैमिली से भी कई बार आ सकते हैं। तो बहुत अच्छी फोर्सेस है। मैं कहता हूँ जो बंदा अगर पढ़ाई में अच्छा है उसको एज ए ऑफिसर ट्राई लेना चाहिए, उसको एनडीए क्लियर करना चाहिए, उसको सीडीएस क्लियर करना चाहिए। और जो मेरी तरह थोड़ा वीक है वो अपना जीडी में ट्राई कर सकता है, क्लर्क में ट्राई कर सकता है, अपनी मतलब काबिलियत अनुसार वो अपना ट्राई कर सकता है। तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग एलिजिबिलिटी है। आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप जीडी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको 10th क्लास 45% मार्क्स अबव चाहिए। ठीक है, नंबर एक। उसमें सब्जेक्ट कोई प्रेफर नहीं करता कि मैथ्स में इतने चाहिए उतने चाहिए, ओवरऑल 45 एंड अबव चाहिए। तो फिर आप जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं। सेम ट्रेडमैन के लिए भी ऐसा ही है, आप ट्रेडमैन में फॉर्म लगा सकते हैं। ट्रेडमैन में आपकी एज लिमिट थोड़ी बढ़ जाती है। ट्रेडमैन में अब जो जीडी की है वो है 17 से 20.5 और जो ट्रेडमैन है उसकी है 18 से 23। और क्लर्क की भी सेम है, 17.5 से 23। तो दूसरा आता है क्लर्क की एलिजिबिलिटी। क्लर्क का एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो आपके 12th क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी इसकी यही है। आप 12th पास हैं, आपकी ये 17.5 से 23 के बीच में, तो आप क्लर्क के लिए एलिजिबल हैं, आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद टेक्निकल एंट्री आ जाती हैं, वो भी सारी 12th के बाद में। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप 12th में अब 11th 12th में भी आप एनडीए का पेपर दे सकते हैं। एनडीए के थ्रू आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनोगे, जो आपकी 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए में चलेगी। ओके, 3 साल की एनडीए में चलेगी और 1 साल आपको आईएमए में चलेगी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। तो फिर उसके बाद 4 साल ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद आप एक लेफ्टिनेंट पद पे होंगे, जो अधिकारी फौजी अधिकारी होता है। 2 स्टार आपने देखे होंगे, लेफ्टिनेंट उसको रैंक बोला जाता है। वो बनेंगे आप 4 साल की ट्रेनिंग करके। बहुत अच्छा है। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो प्लीज़ अपनी मेहनत करें, 11th 12th मेहनत करें और एसएसबी की कहीं से कोचिंग, अच्छे कोचिंग सेंटर से कोचिंग लें और एज एन ऑफिसर इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। और अगर जो पढ़ने में थोड़ा वीक है वो जीडी की ट्राई दे सकता है। अगर थोड़ा पढ़ने में मीडियम है तो वो क्लर्क या टेक्निकल में जा सकता है। अपनी एलिजिबिलिटी अनुसार जाएं, क्योंकि अब अगर आप 12th पास भी हैं, एलिजिबल भी हैं क्लर्क के लिए, फिर आप जीडी में जाएंगे तो आपको जब आप भर्ती होने के बाद आपको आप जब देखोगे जाके कि आपसे जो कमज़ोर थे पढ़ने में बच्चे, वो क्लर्क होंगे या कहीं होंगे। मतलब आप अपनी जगह आप जो जितनी आपके अंदर एलिजिबिलिटी है आप उस हिसाब से ट्राई कीजिए ना। आप 12th पास होके पहले ही जीडी में ट्राई करने लग पड़ोगे तो फिर कैसे बनेगा? ठीक है, जीडी में ट्राई मत कीजिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा, जीडी में वही बच्चा ट्राई करे जिसको पता है कि मैं भाई क्लर्क नहीं बन सकता या मैं ऑफिसर नहीं बन सकता हूँ, जहाँ उसके घर के हालात ऐसे हैं, तो वो बच्चा जीडी में ट्राई ले। लेकिन जो बच्चा कर सकता है वो एक ट्राई पक्का ले, कम से कम एक बार तो पक्का ट्राई करो, रिटर्न तक तो पहुँचो। रिटर्न क्लियर करके सब कुछ करो तो सही, एक ट्राई तो लो क्लर्क की कम से कम, क्लर्क या टेक्निकल की। क्योंकि एक जीडी और एक क्लर्क या टेक्निकल की नौकरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप फोर्स में आ जाएंगे, आर्मी में आ जाएंगे, तो आप आके देखोगे, फिर आप पछताओगे कि यार मैं जीडी की मैं क्लर्क की देख लेता तो अच्छा था। ठीक है, क्योंकि आपको झूठ क्यों बोलूँ, मैं भी अभी आगे ऐसा पछताता हूँ। मैं भी 12th पास था, सब कुछ कॉलेज में जा रहा था, लेकिन मैंने क्या बस ऐसे ही दोस्तों के कहने पे चल पड़ा। अभी आप भी जाते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मेरे को कमेंट में बताना कौन कौन किस किस ने ऐसे किया। मैं भी ऐसे दोस्तों के साथ, दोस्त बोले हम जीडी की भर्ती देख रहे हैं, मेरी भी पहली भर्ती थी, मैं भी देखूंगा क्लर्क की, नहीं मैं जीडी की देख ली उनके साथ, और मैं जीडी में हो गया। लेकिन जब मैं फोर्स में आया तो मैं बहुत पछताया। अभी मैं आज तक पछताता हूँ कि नहीं भाई मैं क्लर्क की बन सकता था, लेकिन नहीं,
मैंने उसको तब इतना ध्यान नहीं दिया और आगे बस भर्ती हो गए। शौक था कि भर्ती होना है, बस हो गए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अपने लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो बच्चा कर सकता है वो अच्छा करे, अपना बेटर करो यार। कि पहले यार मत, पहले छोटा स्टेप मत देखो, पहले बड़ा देखो। पहले एनडीए का सोचो कि भाई मैं एनडीए दूंगा, ऑफिसर जाऊंगा। ठीक है, आपने एक दो बार ट्राई किया, नहीं हुआ, ओके, डाउन आ जाओ। फिर आप सोचो कि अभी मैं क्लर्क का दूंगा, क्लर्क का एक दो बार ट्राई लो, सोचा नहीं होगा, नहीं हो रहा है तो भाई छोड़ दो उसको। फिर नीचे आओ ना, फिर जीडी में देखो, जीडी में नहीं होता, फिर ट्रेडमैन में देखो, ट्रेडमैन नहीं होता, फिर टीए में देखो। भाई टीए में तो एज ही एज बड़ी है, 40 साल तक भर्ती हो सकता है भाई तू। फिर क्यों क्यों टाइम बहुत है। बच्चे आजकल से तो मैं बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत होता है। अपने आप पे मेहनत कीजिए, अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, अपने गोल को सेट कीजिए, एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बस ये चीज़ दिमाग में फिट कर लीजिए कि अपने जितनी आपकी एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से आप चलिए। मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंडियन आर्मी को देखिए, अगर आप पढ़ने में अच्छा और तैयारी कीजिए, कहीं सब इंस्पेक्टर में तैयारी कीजिए, सीजीएल दीजिए, यूपीएससी दीजिए। जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, किसी को देख के मत चुनो अपना प्रोफेशन। ये मत सोचो कि वो भर्ती हो गया मैंने भी भर्ती होना है, नहीं भाई, वो उसका मन था यार, उसकी चॉइस थी, वो जा रहा है। आप अपने अंदर झांक के देखो कि आप क्या चाहते हो, खुद में देखो कि आप क्या चाहते हो, फिर उस फील्ड को सेट करो, उस गोल को सेट करो, फिर उस गोल के पीछे जाओ। ओके, ताकि फिर आप अपना माइंड सेट एक साइड कॉन्सेंट्रेट कर सकें और अपने गोल को सेट कर सकें और फिर जाएं। आप एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे कि भाई वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, वो आर्मी में हो गया मैं भी आर्मी में जाऊंगा, मेरा वो दोस्त पुलिस में हो गया मैं भी पुलिस की तैयारी करूंगा। ऐसे मत भटकिए, फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि मैं अपने लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो मैं आपको अच्छी चीज़ ही बताऊंगा। बाकी ऑन ग्राउंड आप एक बार टेस्ट कर लेना, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल सच्ची हैं। अगर किसी को गलत लगे फिर भी कमेंट सेक्शन में बताना। किसी को कोई डाउट है, मैं उस डाउट को अगली वीडियो में पूरा करूँगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को एनकरेज कीजिए, मुझे कुछ पूछिए, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा जो आप मेरे से पूछेंगे। मेरे को इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो। फिर आप आधी नॉलेज लेके चले जाते हो, फिर आपको पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। इसलिए जो भी करना है सोच समझ के कीजिए। लाइफ में, लाइफ इज़ सो प्रीशियस, अपना टाइम आपका बहुत प्रीशियस है, उसको अच्छी जगह लगाएं और अच्छी जगह यूज़ करें। अपने माइंड से चलिए, किसी की कहाँ सुनी में मत आइए, सुनो सबकी, करो अपनी। बस ये माइंड में हमेशा लेके रखना। तो किसी का अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एनडीए का चांस लेते हो 12th के बाद, आप एनडीए का 11th और 12th में पढ़ते पढ़ते आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, ऑनलाइन ही उसकी रोल नंबर आता है, ऑनलाइन ही उसका सब कुछ आएगा। आपका सेंटर बनेगा, एग्ज़ाम सेंटर, जो भी आपकी नियर बाई सिटी में कहीं भी सेंटर होंगे, आपका सेंटर में नंबर आएगा। आपने उस सेंटर में जाना है, पहले अपना रिटन एग्ज़ाम देना है, उसके कुछ एक डेढ़ महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपका होगा एसएसबी में आपको अपनी कोचिंग लेनी पड़ेगी। मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि पहले अपने आप को, एसएसबी कुछ इतना हार्ड नहीं है, लेकिन 5 दिन का एसएसबी होता है। उसमें आपको एक क्रैश कोर्सेज ले लें, कहीं से भी, कोई भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पहला दूसरा चांस है तो आप एक बार खुद जाके चेक कर लीजिए, कहीं से ट्राई ले लीजिए, छोटे मोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट से। नहीं तो हर सिटी में आजकल बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग लीजिए। 21 दिन या 28 दिन की उसकी कोचिंग होती है। आप जाके एसएसबी की ट्राई लीजिए, और अगर आपका एसएसबी क्लियर हो जाता है उसके बाद आपकी जो आपके फिजिकल क्राइटेरिया है वो होगा। उसके बाद आप, जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो आप सिलेक्टेड हो गए अगर, तो फिर आप जाओगे एनडीए में। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला में है। तो आपकी 3 साल की ट्रेनिंग उधर चलेगी, वो 3 साल एज ए डिग्री, आपको डिग्री भी मिल जाएगी उसमें। और उसमें आप 3 साल उधर लगाने के बाद पास आउट होंगे वहाँ से। उसके बाद जाएंगे आप आईएमए में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। वहाँ पे आपकी 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी एज एन ऑफिसर बनने की। तो बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब बंदा 4 साल लगाने के बाद अपने गांव या कहीं पे, आप वीडियो देखते रहते होंगे, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। पिछले कुछ दिनों भी नए पासिंग आउट परेड हुई है आईएमए में। तो बहुत से गाँव में या शहरों में जहाँ भी बच्चे नए लेफ्टिनेंट बन के गए हैं तो उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया है। और उनकी पूरी, आपने देखा होगा, विलेज में अच्छी उनकी रिस्पेक्ट मिलती है, सब कुछ मिलता है। पेरेंट्स को भी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। तो इसलिए अपने माँ बाप का नाम अच्छी तरह रोशन कीजिए। अपने आप को, अगर आप एज एन ऑफिसर बनते हो तो आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उस रास्ते पे ही चली जाएंगी।
कि ऑफिसर लाइन में, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आर्मी में ऑफिसर बनना एक बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। एक मैं कह रहा हूँ, एक सब इंस्पेक्टर जो है वो कहीं भी सब इंस्पेक्टर लगना आसान है, लेकिन आर्मी ऑफिसर बनना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ अगर आप कर सकते हैं तो चांस लीजिए, मेहनत कीजिए, तो आप अपना बेस्ट दीजिए। बाकी सक्सेस तो भगवान के हाथ में, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है दोस्तों। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी मत छोड़िए, सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। बाकी जीडी में भर्ती होने के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो इस प्रकार है कि आपका 10th क्लियर होना चाहिए और 10th में 45% मार्क्स या अबव होने चाहिए। 45% किसी एक सब्जेक्ट में नहीं चाहिए, आपके ओवरऑल किसी भी ओवरऑल मिला के परसेंटेज 45 एंड अबव होनी चाहिए, तो आप जीडी के लिए एलिजिबल हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, आपका रिटर्न होगा, उसके बाद रिटर्न क्लियर होने के बाद आपका रनिंग होगा। रनिंग के बाद मेडिकल के बाद आप सीधा ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। 9 महीने की ट्रेनिंग होगी आपकी, उसके बाद आपको अपने रिस्पेक्टिव यूनिट में भेज दिया जाएगा। ऐसे ही सेम क्लर्क का है, क्लर्क में आपको भर्ती होने के लिए 12th पास चाहिए। सेम रिटर्न, सेम रनिंग, सेम मेडिकल और ट्रेनिंग। आप 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद आपकी ट्रेड ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेडमैन के लिए भी सेम है, 6 महीने आपकी बेसिक ट्रेनिंग चलेगी और आने वाले उसके कुछ महीनों में आपकी ट्रेड ट्रेनिंग चलेगी। तो बहुत अच्छी है, आप मेहनत कीजिए, अच्छा कीजिए, अच्छा ही होगा। तो दोस्तों ऐसे ही मुझे इनकरेज कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना के दे सकूं। तो अगर किसी को किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए, आर्मी रिलेटेड या भर्ती रिलेटेड या कोई भी इलाइट फोर्सेस रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो उस पर बनाऊँगा। तो दोस्तों सपोर्ट करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।